आज हम ऐसे टॉपिक के सिंप्लीफाई करने वाले हैं जो कि हर जगह सुनने को मिलता है। अब इसमें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब इतने फैंसी शब्द हैं कि लगता है कि किसी रॉकेट साइंस की बात हो रही है, लेकिन सच ये नहीं है। इसका यूज़ हम हर रोज़ करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखते हुए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए या फिर फूड डिलीवरी ऐप से फूड ऑर्डर करते हुए या फिर गूगल मैप्स से रास्ते सर्च करते हुए। तो आज हम इन सभी चार वर्ड्स को हम बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में। दिस इज द बिग अम्ब्रेला। तो सोचो आप एक बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट मंथ कौन सा नया डिश मेन्यू में ऐड करना है। इसके लिए आप पुरानी सेल्स देखोगे, कस्टमर फीडबैक्स कलेक्ट करोगे, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ोगे और फिर डिसाइड करोगे कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा। ये एक बड़ा प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब डेटा इकट्ठा करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और उसको फाइनल डिसीजन देना, ये एक हेल्प होती है डेटा साइंस के अंदर में। डेटा साइंस रॉ डेटा को वैल्यूएबल इंसाइट्स में बदलता है। डेटा साइंटिस्ट का काम है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और पैटर्न्स को ढूंढना। कंपनीज को स्मार्ट डिसीजन लेने में डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसी के अंदर में आ जाती है डेटा एनालिटिक्स की फील्ड। इट इज़ द डिटेक्टिव ऑफ द पास्ट। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स बेसिकली डेटा साइंस का एक हिस्सा है जिसका फोकस होता है सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को संभालने पर। अब वो समझता है कैसे, मतलब कि पिछले महीने क्या हुआ और क्यों हुआ। रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल्स हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि सेल्स रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको ये पता चलता है कि लास्ट वीक पिज्ज़ा की सेल्स बहुत ज़्यादा हुई पर बर्गर्स कम बिके। रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि शायद वेदर ठंडा था इसलिए लोग पिज़्ज़ा पसंद नहीं कर रहे थे। ओके, तो ये है डेटा एनालिटिक्स। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या करता है कि आपको बताता है कि आपने लास्ट मंथ किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, कितने कस्टमर्स ने क्या ऑर्डर किया और क्यों चाहते हैं वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं और किस टाइम पर ऑर्डर ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पास्ट का एनालिसिस हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये डेटा एनालिटिक्स में आ जाती हैं। अब इसी में आ जाता है एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? द नेक्स्ट टर्म इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। एआई का सिंपल से समझने का सिंपल सा मतलब है मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। ऐसा प्रोग्राम बनाना जो इंसान की तरह सोच सके और उसकी तरह बिहेव कर सके। एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे, सिरी या अलेक्सा जो आपकी बात समझकर जवाब देते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार जो ट्रैफिक लाइट्स को पहचानते हैं। चैटबॉट जो कस्टमर को सपोर्ट देते हैं। एआई का मेन गोल है मशीन्स को स्मार्ट बनाना ताकि वो खुद डिसीजन ले सकें और हर छोटी से छोटी चीज के लिए प्रोग्रामर पे डिपेंड ना कर सकें। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग्स के बारे में। तो एआई के अंदर एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग्स। ये एआई को रियलिटी बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका है। मशीन लर्निंग में हम मशीन्स को कहते हैं ये डेटा का पैटर्न लो, खुद सीखो और हर बार इसको बेहतर बनाओ। मशीन ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें सीखती है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो जीमेल का स्पैम फोल्डर, अगर आपको कोई स्पैम ईमेल आता है तो ये खुद से सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है। यूट्यूब की वीडियो रिकमेंडेशंस जो आपकी देखने की आदत सीखती है, आप जैसा देखते हैं वैसे ही आपको वो वीडियो दिखाती है। यूट्यूब कंटिन्यूअसली बेसिस पे आपको उस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर में आ जाती है, ये मशीन लर्निंग के अंदर में आ जाती हैं। तो डेटा से सीखने का तरीका होता है ये। तो जब कोई डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई या मशीन लर्निंग, तो आप कॉन्फिडेंटली डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिफरेंशिएशंस आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।